FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बनारस डायरी। मोमिन का एक बेहद खूबसूरत शेर है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो ना कि याद हो। श्रोताओं, कुछ शहर भी ऐसे ही होते हैं जिनसे एक बार रिश्ता बन जाए तो फिर उनसे दूरी में भी एक अजीब सी नजदीकी बनी रहती है। बनारस भी ऐसा ही शहर है। दिन में जितना अपना लगता है, रात में उससे कहीं ज्यादा करीब महसूस होता है। तो आइए आज बनारस डायरी में बात करते हैं उस बनारस की जो शायद कभी पूरी तरह सोता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रियदर्शी और FM 100.6 पर आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के वाराणसी केंद्र से अपना फेवरेट शो बनारस डायरी। श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, रात के करीब 11 बजे हैं। शहर के कई हिस्सों में दुकानें बंद हो चुकी हैं, रास्ते शांत होने लगे हैं, लेकिन बनारस की धड़कन अभी भी चल रही है। कहीं किसी घाट पर घंटियों की आवाज है, कहीं नाव धीरे धीरे गंगा के पानी को चीर रही है, कहीं चाय की दुकान पर दो लोग दुनिया की सबसे गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, और कहीं कोई अकेला बैठकर बस गंगा को देख रहा है। दोस्तों, बनारस की रात का अपना अलग मिजाज है। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि शहर के दूसरे चेहरे को सामने लेकर आती है। दिन में जिन गलियों में भीड़ दिखाई देती है, रात में वही गलियां थोड़ी शांत होकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगती हैं। पुराने मकानों की दीवारें, बंद दरवाजे, कहीं दूर से आती मंदिर की घंटी और गंगा की तरफ से आती हवा, सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे शहर धीरे धीरे हमसे बातें कर रहा हो। और बनारस की रात को समझना हो तो घाटों पर आइए। दिन में जहाँ पर्यटकों की आवाजाही रहती है, वहीं घाट रात में एक अलग ही दर्शन देते हैं। गंगा का शांत पानी, आसमान में टिमटिमाते सितारे और किनारे पर जलता कोई छोटा सा दीपक, लगता है जैसे पूरा शहर अपने भीतर उतर आया हो। शायद इसलिए बनारस में लोग गंगा किनारे बैठकर घंटों कुछ नहीं करते, फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ जी लिया। अब जरा बनारस की एक और तस्वीर देखिए। रात के किसी पहर स्टेशन की तरफ से कोई यात्री शहर में दाखिल हो रहा है। सामान हाथ में है, आंखों में थकान है और मन में अनजाने शहर की थोड़ी सी झिझक, लेकिन जैसे ही उसे बनारस की हवा छूती है, कहीं न कहीं एक अपनापन महसूस होने लगता है। शायद यही इस शहर की खूबी है, यह आपका परिचय पूछने से पहले आपको अपना मान लेता है। और भला बनारस की रात चाय के बिना पूरी कैसे हो सकती है दोस्तों? आधी रात के बाद भी कहीं न कहीं चाय उबलती है, कुल्हड़ से उठती भाप, अदरक की खुशबू और सामने बैठे दो लोग जिन्हें देखकर लगेगा कि इन्हें सुबह होने की कोई जल्दी नहीं है। यहाँ चाय सिर्फ चाय नहीं होती, यह बातचीत का बहाना होती है। किसी से प्रेम की कहानी, किसी की नौकरी की चिंता, किसी की राजनीति और किसी का दर्शन, सब कुछ एक ही कप चाय में घुल जाता है। श्रोताओं, बनारस की खासियत है कि यहाँ पर हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और हर गली उस कहानी की गवाह। रात में जब शोर थोड़ा कम होता है तो ये कहानियां ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। किसी खिड़की से आती धीमी आवाज, किसी मंदिर से आती आरती, दूर से सुनाई देती ट्रेन की सीटी या फिर किसी नाविक की आवाज, ये सब मिलकर बनारस की रात का संगीत बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बनारस रात में इतना जागता क्यों है? शायद इसलिए कि यह शहर समय को अपनी सुविधा से जीता है। यहाँ घड़ी की सुइयां तेज नहीं भागती। बनारस में लोग कहते हैं का जल्दी बा, और शायद यही दो शब्द इस शहर की पूरी फिलॉसफी समझा देते हैं। दुनिया जहाँ भाग रही है ना, बनारस वहाँ ठहर कर कहता है, पहले बैठो, चाय पियो, गंगा देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर आती है बनारस की वह सुबह जो रात से ही जन्म लेती है, जब अधिकांश शहर अभी नींद में होता है। बनारस में कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगती है, कहीं घाटों पर नावें तैयार होने लगती है और कहीं कोई साधु अपनी दिनचर्या शुरू कर चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे बनारस सोया ही नहीं, बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करके अगली सुबह की तैयारी कर रहा था। शायद यही वजह है कि बनारस में रात और सुबह के बीच की सीमा बहुत धुंधली है। यहाँ आधी रात का सन्नाटा भी जीवन से भरा लगता है और सुबह की पहली किरण भी रात की कहानी को आगे बढ़ाती हुई महसूस होती है। एक तरफ कोई अपने भीतर के सवालों के जवाब खोज रहा होता है, दूसरी तरफ कोई अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल चुका होता है। यानी बनारस में हर रात के भीतर एक नई सुबह छिपी रहती है। और दोस्तों, बनारस सिर्फ जागता नहीं, यह दूसरों को जगाता भी है। कभी अपनी घंटियों से, कभी गलियों से, कभी अपनी गंगा से और कभी अपने मस्त मौला अंदाज से। यह शहर आपको बताता है कि जिंदगी को सिर्फ दौड़ कर नहीं जिया जाता, कभी कभी रुकना भी जरूरी है। किसी घाट की सीढ़ी पर बैठना, बहती गंगा को देखना और अपने भीतर की आवाज सुनना भी जिंदगी का हिस्सा है। तो अगर अगली बार आप बनारस आए ना और रात में आपको लगे कि शहर सो चुका है, तो थोड़ा रुकिए, किसी शांत गली से गुजरिए, घाट की तरफ जाइए, गंगा को देखिए और ध्यान से सुनिए।
आपको शायद कोई कहानी सुनाई दे, कोई पुरानी आवाज, कोई अधूरा किस्सा, या फिर अपने ही मन की कोई ऐसी बात जिसे दिन के शोर में आप सुन नहीं पाए थे। क्योंकि बनारस की रात में एक अजीब सी बात है, यह आपको अकेला नहीं रहने देती। आप चाहे कितनी भी भीड़ से दूर क्यों न बैठे हो, शहर की कोई ना कोई आवाज आपके साथ रहती है। और शायद इसी एहसास की वजह से बनारस आने वाला इंसान सिर्फ बनारस को देखता नहीं बल्कि उसे महसूस करता है। यहाँ की हवा में एक ऐसा अपनापन है दोस्तों, जिसे शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है। और इसी के साथ पलटते हैं अपने डायरी के पन्ने को और जानते हैं क्या है बनारस का लोकल अपडेट्स, लेकिन इस गीत के बाद।